क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जान बचाने का जोखिम उठाते हुए सैकड़ों फीट गहरी गुफाओं में क्यों उतर जाते हैं, या बिना किसी रस्सी के चट्टानों पर क्यों चढ़ते हैं, या बिना किसी सुरक्षा के समुद्र की विशाल लहरों पर सर्फिंग करने क्यों निकल पड़ते हैं? क्या ये लोग पागल होते हैं या इनमें कोई खास बात होती है? ये कहानी ऐसे ही लोगों की है जिन्हें हम दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर कहते हैं, लेकिन इनमें एक खास बात होती है। ये जोखिम को समझते हैं, उसे मैनेज करते हैं और उससे डरते नहीं बल्कि दोस्ती करते हैं। रिचर्ड हैरिस, जो खुद एक एनेस्थेटिस्ट और अनुभवी केव ड्राइवर है, ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन से लेकर दुनिया के तमाम रिस्क टेकर्स की कहानियां साझा की है। हर कहानी हमें एक सबक देती है कि जोखिम लेना कोई मूर्खता नहीं बल्कि एक कला है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये लोग असंभव को संभव बनाते हैं और आप भी अपनी जिंदगी में इस कला को अपनाकर कैसे सफलता पा सकते हैं। तैयारी ही कुंजी है। जोखिम लेने की कला का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है तैयारी। किसी भी बड़े जोखिम को उठाने से पहले, चाहे वो पहाड़ पर चढ़ना हो या नया व्यवसाय शुरू करना, गहन शोध, योजना और मानसिक तैयारी बेहद जरूरी है। रिचर्ड हैरिस इस बात पर जोर देते हैं कि बिना सोचे समझे लिया गया कोई भी जोखिम बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता है। जोखिम लेने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि सफलता केवल किस्मत से नहीं मिलती बल्कि ठोस तैयारी से आती है। वे हर संभावित स्थिति पर घंटों रिसर्च करते हैं, गहराई से सोचते हैं और हर चुनौती की कल्पना करते हुए अपने दिमाग को उस स्थिति के लिए तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि वे सिर्फ क्या हो सकता है के बारे में नहीं सोचते बल्कि क्या होगा अगर के हर पहलू पर विचार करते हैं। ये उन्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। उदाहरण के लिए थाईलैंड गुफा बचाव मिशन में हैरिस और उनकी टीम ने अपनी जान जोखिम में डालने से पहले हर एक चीज की योजना बनाई थी। उन्होंने गुफा के हर मोड़, पानी के स्तर और बच्चों की शारीरिक स्थिति का आकलन किया था। इस स्तर की तैयारी ही उन्हें इतने मुश्किल मिशन में सफल होने में मदद कर पाई। वे जानते थे कि अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो नतीजे भयावह हो सकते थे। इसलिए उन्होंने हर उपकरण की जांच की, हर रास्ते का नक्शा बनाया और हर आपातकालीन स्थिति के लिए एक बैकअप प्लान तैयार रखा। यह केवल भौतिक तैयारी नहीं थी बल्कि मानसिक तैयारी भी थी, जिसमें उन्होंने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार किया और सबसे अच्छे की उम्मीद रखी। वे बताते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम वही होता है जो बिना किसी पूर्व विचार के लिया जाए। असली कला तो यही है कि हम जोखिम को पहचानें, समझें और फिर उसके लिए एक ठोस योजना बनाएं। यह हमें न केवल जोखिम से बचाता है बल्कि उसे एक अवसर में बदलने की नींव भी रखता है। डर को दोस्त बनाएं। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है और जोखिम लेने वाले भी इससे अछूते नहीं हैं। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। ये नियंत्रण आता है अनुभव, निरंतर अभ्यास और खुद पर अटूट विश्वास से। जब हम किसी खतरे का बार बार सामना करते हैं तो हमारा दिमाग उस खतरे को समझने लगता है और धीरे धीरे डर की तीव्रता कम होती जाती है। ये डर फिर हमें अपंग नहीं करता बल्कि एक सहायक शक्ति बन जाता है। किताब में एक बेस जंपर का किस्सा है जो हजारों फीट की ऊंचाई से बिना किसी इंजन के सिर्फ एक सूट पहनकर छलांग लगाता है। हैरिस ने जब उससे पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता तो उसने जवाब दिया, हाँ डर लगता है, लेकिन डर ही मुझे फोकस में रखता है। अगर मैं डरूंगा नहीं तो गलती करूंगा और गलती यहां जानलेवा होती है। यह बात हैरिस को बहुत गहरी लगी और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में उतारा। डर से भागना नहीं है बल्कि उसे अपनाना है। डर को महसूस करके भी काम करना है। डर एक अलार्म की तरह काम करता है जो हमें सावधान करता है और हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अति आत्मविश्वास से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि हम हर कदम सोच समझ कर उठाएं। वर्तमान पर ध्यान दें, माइंडफुलनेस,
सफल जोखिम लेने वालों में एक चीज आम होती है, वे वर्तमान क्षण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं। उनका फोकस इतना तेज होता है कि वे किसी भी स्थिति में, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, केवल इस वक्त क्या करना है पर ध्यान देते हैं। वे अतीत की गलतियों या भविष्य के संभावित परिणामों में नहीं उलझते। उनका सारा ध्यान उस पल की जरूरतों और चुनौतियों पर होता है, जिससे वे सटीक और त्वरित निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण के लिए हैरिस एलेक्स हॉनर्ड की कहानी साझा करते हैं, जो बिना किसी सुरक्षा के रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। एलेक्स हर कदम बहुत सोच समझ कर रखते हैं और उनका ध्यान पूरी तरह से उस जगह और उस पकड़ पर होता है जो उन्हें अगला कदम उठाने के लिए चाहिए। उनका मन पूरी तरह से वर्तमान क्रिया में लीन रहता है। ये माइंडफुलनेस उन्हें किसी भी बाहरी विकर्षण या आंतरिक भय से दूर रखती है, जिससे वे अपनी सारी ऊर्जा और कौशल को उस पल की चुनौती पर लगा पाते हैं। ये एकाग्रता उन्हें उन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रखती है जहां जरा सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से सक्रिय रखते हैं, ताकि वे अपने आसपास के हर छोटे से छोटे बदलाव को महसूस कर सके। ये केवल शारीरिक रूप से मौजूद होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह से संलग्न होना है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह से होते हैं, तो आपका दिमाग अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। ये अभ्यास जोखिम लेने वालों को अनिश्चितता के बीच स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे वे त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। 4. योजना और प्रशिक्षण का मेल। रिचर्ड हैरिस दृढ़ता से कहते हैं कि जोखिम लेना तभी फायदेमंद होता है जब हम उसके साथ ठोस योजना और कड़ी ट्रेनिंग को जोड़ते हैं। ये सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहने या अंधाधुंध साहस दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि कौशल और तैयारी का प्रदर्शन है। असली जोखिम लेने वाले जानते हैं कि हर बड़े कार्य के लिए विस्तृत योजना और अथक अभ्यास की आवश्यकता होती है। वे हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयारी करते हैं, अपनी क्षमताओं को निखारते हैं और खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौती के लिए तैयार करते हैं। इस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण थाईलैंड गुफा बचाव मिशन है। हैरिस और उनकी टीम को न केवल गुफा की संरचना, पानी के बहाव और बच्चों की स्थिति का गहन अध्ययन करना पड़ा, बल्कि उन्हें अपनी डाइविंग तकनीकों को भी ऐसे अनूठे हालात के लिए अनुकूल बनाना पड़ा। उन्होंने घंटों तक कठिन प्रशिक्षण किया, जिसमें सीमित दृश्यता और तंग जगहों से होकर गुजरने का अभ्यास शामिल था। उन्होंने हर उपकरण का बार बार परीक्षण किया ताकि कोई भी विफलता घातक न हो। ये योजना और प्रशिक्षण उन्हें वास्तविक मिशन के दौरान आत्मविश्वास और शांत रहने में मदद करता है। वे जानते हैं कि उन्होंने हर संभव तैयारी कर ली है और अब उनके पास अपने कौशल का उपयोग करने का समय है। ये उन्हें अनिश्चितता के बावजूद प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता देता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एक नया व्यवसाय शुरू करना हो या एक जटिल सर्जरी करना हो, सफलता उन लोगों को मिलती है जो योजना बनाते हैं और अपनी क्षमताओं को लगातार प्रशिक्षित करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जब वास्तविक जोखिम सामने आए तो वे केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हों, बल्कि सक्रिय रूप से स्थिति को नियंत्रित कर रहे हों, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 5. टीम वर्क और विश्वास। किसी भी बड़े जोखिम को कम करने में टीम वर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिचर्ड हैरिस इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले सबसे बड़े खतरों का सामना नहीं कर सकता। भरोसेमंद टीम के सदस्यों के साथ काम करना और उनकी सलाह को महत्व देना बड़े खतरों को भी छोटा कर सकता है। जब हर सदस्य अपनी भूमिका को अच्छी तरह से जानता है और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करता है, तो सामूहिक शक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। थाईलैंड गुफा बचाव मिशन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हैरिस ने अपनी टीम के हर सदस्य को बहुत बारीकी से चुना। हर किसी की भूमिका तय की गई थी और हर कोई जानता था कि उसे क्या करना है। इससे हुआ ये कि जब असली मिशन शुरू हुआ तो कोई घबराया नहीं। सबने अपने अपने रोल को निभाया और आखिरकार 12 बच्चे
और उनके कोच सुरक्षित बाहर निकाले गए। ये रेस्क्यू मिशन दुनिया भर में एक चमत्कार माना गया, लेकिन हैरिस इसे चमत्कार नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये पूरी तरह से प्लानिंग, प्रैक्टिस और सही फैसलों का नतीजा था, जिसमें हर सदस्य का योगदान अहम था। एक मजबूत टीम में हर व्यक्ति की ताकत का उपयोग किया जाता है और कमजोरियों को सामूहिक रूप से सहारा दिया जाता है। टीम के सदस्य एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सहारा देते हैं। खासकर तनावपूर्ण स्थितियों में सलाह और प्रतिक्रिया का खुला आदान प्रदान ये सुनिश्चित करता है कि सबसे अच्छा संभावित निर्णय लिया जाए। जब आप जानते हैं कि आपके साथ भरोसेमंद लोग हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और बड़े जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। टीम वर्क न केवल जोखिम को कम करता है, बल्कि सफलता की संभावना को भी बढ़ाता है। अनुशासन और आदतें। जोखिम लेने की कला में अनुशासन और आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि बिना अनुशासन के कोई भी जोखिम सिर्फ पागलपन बन जाता है। हर उस व्यक्ति में जो जोखिम लेकर कामयाब हुआ है, एक जबरदस्त अनुशासन देखने को मिलता है। चाहे वो गुफा में डाइविंग हो, ऊंची चट्टानों पर चढ़ाई हो या समंदर की लहरों पर सर्फिंग, हर कोई पहले अपने शरीर और दिमाग को प्रशिक्षित करता है, फिर मैदान में उतरता है। अनुशासन हमें वो ताकत देता है जिससे हम खतरे के बीच भी शांत रह सकें और हर उस स्थिति का सामना कर सकें जहां जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है। अनुशासन से ही हम अपने डर को काबू में रख सकते हैं। हैरिस सिखाते हैं कि जब कोई खतरा सामने हो तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं पूरी तैयारी के साथ हूं? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो पीछे हटो, क्योंकि जोखिम लेना बहादुरी है, लेकिन मूर्खता नहीं। आदतों की बात करें तो हर जोखिम लेने वाला अपनी आदतों को ऐसा बना लेता है कि वो अपने हर काम में परफेक्शन ला सके। किताब में बताया गया है कि कैसे एक फ्री सोलो क्लाइंबर हर दिन अपने हाथों की ताकत और पकड़ को मजबूत करने के लिए घंटों प्रैक्टिस करता है। कैसे एक केव ड्राइवर अपने सारे उपकरणों को बार बार चेक करता है और कैसे एक पायलट उड़ान से पहले हर बार अपनी चेक लिस्ट पर पूरा ध्यान देता है। ये छोटी छोटी आदतें ही बड़े खतरे को छोटा बनाती है। वे स्वचालित व्यवहार बन जाते हैं जो दबाव में भी सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अनुशासन और सही आदतें केवल प्रदर्शन को ही नहीं सुधारती, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। ये जानते हुए कि आपने हर संभव तैयारी की है। ये नियमितता और सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान जोखिम लेने वालों को अप्रत्याशित को संभालने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन को सुने। कई बार जोखिम भरी स्थितियों में तार्किक दिमाग के सारे तर्क जवाब दे देते हैं। ऐसे में हमारी आंतरिक आवाज, जिसे हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं, ही हमें सही फैसला लेने में मदद करती है। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि ये आवाज तभी मजबूत होती है जब हम अनुभव से सीखते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं और अपने डर से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। अंतर्ज्ञान एक प्रकार का संचित ज्ञान है जो हमारे अनुभवों और पैटर्न को पहचानने की क्षमता से विकसित होता है, जिससे हम बिना किसी स्पष्ट तार्किक प्रक्रिया के तत्काल निर्णय ले पाते हैं। किताब में एक बड़े वेव सर्फर का किस्सा है जो एक दिन एक बहुत बड़ी लहर का सामना करता है। वो लहर इतनी विशाल होती है कि उसे देखने भर से डर लगने लगे, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे कहती है कि वो लहर उसके लिए सही नहीं है। वो वहां से हट जाता है और कुछ ही सेकंड में वो लहर टूटकर पूरी ताकत से किनारे से टकराती है। अगर वो वहां होता तो शायद जिंदा नहीं बचता। ये किस्सा हमें सिखाता है कि जोखिम लेना बहादुरी है, लेकिन जोखिम को पहचानना उससे भी बड़ी बहादुरी है। कई बार हमारी जीत इसी में होती है कि हम जानते हैं कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। अंतर्ज्ञान हमें उस सूक्ष्म संकेत को पहचानने में मदद करता है जो हमारा तार्किक मन अनदेखा कर सकता है। ये हमें उस पेट की भावना को सुनने की अनुमति देता है जो अक्सर हमें खतरे या अवसर के बारे में सबसे पहले आगाह करती है। जोखिम लेना
हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, लेकिन सही जोखिम लेना हमें सफल बनाता है। और सही अंतर्ज्ञान अक्सर उस सही जोखिम को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी सीमाओं को पहचाने। एक सच्चा जोखिम लेने वाला अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह जानता है। रिचर्ड हैरिस इस बात पर जोर देते हैं कि जोखिम लेने का मतलब ये नहीं कि हम हर जोखिम उठा लें। बहादुरी का मतलब ये है कि हम सही जोखिम उठाएं, जो हमारी क्षमताओं के दायरे में हो या जिसे हम उचित तैयारी के साथ संभाल सके। वे कभी खुद को धोखा नहीं देते और अपनी सीमाओं के प्रति ईमानदार रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई काम उनकी हद से बाहर है या उसके लिए उनके पास पर्याप्त कौशल, अनुभव या तैयारी नहीं है, तो वे बिना झिझक मना कर देते हैं। ये बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये समझना जरूरी है कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकती है, वो दूसरे के लिए सामान्य हो सकती है, क्योंकि हर किसी का कंफर्ट जोन और कौशल का स्तर अलग होता है। जोखिम लेने वाले लगातार अपने कंफर्ट जोन को समझते हैं और उसमें धीरे धीरे बदलाव लाकर उसे बढ़ाते हैं। वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं कूदते जिसके लिए वे स्पष्ट रूप से तैयार न हो। ये आत्म जागरूकता उन्हें अनावश्यक खतरों से बचाती है और ये सुनिश्चित करती है कि जब वे जोखिम ले तो वे उसे पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ ले सकें। अपनी सीमाओं को पहचानना उन्हें असीमित संभावनाओं को प्राप्त करने से नहीं रोकता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि वे ऐसा सुरक्षित और प्रभावी ढंग से करें। सीखने की प्रक्रिया। जोखिम लेने वाले हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि वे अपनी हर जीत से उतना नहीं सीखते जितना अपनी हार से सीखते हैं। वे हार को कमजोरी नहीं मानते, बल्कि सीखने का जरिया मानते हैं। वे हर हार का विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई और फिर उस गलती को दोहराने से बचते हैं। उनकी यही आदत उन्हें बार बार मजबूत बनाती है। किताब में एक पर्वतारोही का किस्सा है जो एक बार पहाड़ पर चढ़ते समय एक गलत रास्ते पर निकल गया, लेकिन उसने घबराने की बजाय रुककर सोचा और सही मौका आने का इंतजार किया, जिससे उसकी जान बच गई। बाद में उसने उस गलती को बार बार एनालाइज किया और अपनी प्रैक्टिस में उसे सुधारने पर पूरा ध्यान दिया। वो कहता है कि हर गलती हमें आगे बढ़ने का मौका देती है, अगर हम उसे ईमानदारी से स्वीकारें और सुधारें। ये मानसिकता जोखिम लेने वालों को लगातार विकसित होने में मदद करती है। वे कभी हार मानने वालों में से नहीं होते। वे जानते हैं कि जोखिम में सफलता और असफलता दोनों होती है, लेकिन सच्चा जोखिम लेने वाला वही होता है जो असफलता से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है और उसे अगली जीत की सीढ़ी बनाता है। ये प्रक्रिया केवल उनके कौशल को ही नहीं सुधारती, बल्कि उनके मानसिक लचीलेपन और समस्या समाधान क्षमताओं को भी मजबूत करती है। वे हर अनुभव को एक अवसर मानते हैं जो उन्हें और मजबूत बनाता है, जिससे वे भविष्य के जोखिमों का और भी बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। जोखिम को अवसर में बदलें। जोखिम लेने की कला का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि जोखिम अपने आप में एक मौका है। एक मौका खुद को परखने का, खुद को साबित करने का और खुद को मजबूत बनाने का। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जब कोई जोखिम उठाया जाता है तो उसके दो नतीजे हो सकते हैं। या तो आप कामयाब होते हैं या फिर आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपको अगली बार और ज्यादा मजबूत बना देता है। इसी सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। किताब में बताया गया है कि जोखिम को अवसर में बदलना तभी संभव होता है जब आप जोखिम को लेकर अपने नजरिए को बदलें, जब आप इसे किसी डरावनी चीज की तरह नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह देखें। जोखिम लेने वाले हमेशा अपने दिमाग में ये तय करते हैं कि उन्हें हर जोखिम से कुछ न कुछ हासिल करना है, चाहे वो अनुभव हो, सीख हो या फिर जीत हो। यही नजरिया उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक रेस्क्यू ड्राइवर का किस्सा है जो बताता है कि उसने हर जोखिम को अपनी स्किल्स को निखारने का एक मौका माना। वो कहता है कि हर मिशन के बाद वो खुद से पूछता है कि आज मैंने क्या नया सीखा।
वो अपने हर छोटे बड़े जोखिम को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखता है और इसी वजह से वो हर बार पहले से बेहतर बनता जाता है। ये मानसिकता उन्हें डर पर काबू पाने में मदद करती है, क्योंकि वे डर को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न कि एक अवरोधक के रूप में। वे अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर जोखिम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाए। जोखिम लेने की ये कला हमें सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम बिना जोखिम के नहीं होता। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया, उसने किसी न किसी मोड़ पर जोखिम जरूर लिया, लेकिन उस जोखिम को समझदारी से, तैयारी के साथ और एक अवसर में बदल कर लिया। शारीरिक और मानसिक तैयारी। जो लोग बड़े जोखिम उठाते हैं, वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि जोखिम लेने का मतलब सिर्फ हिम्मत दिखाना नहीं होता, बल्कि अपने शरीर और दिमाग को उस लायक बनाना होता है कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके। वे अपने शरीर को एक औजार की तरह मानते हैं और उसकी देखभाल उसी तरह करते हैं जैसे कोई कारीगर अपने औजार की करता है। वे रोज अभ्यास करते हैं, अपनी ताकत, स्टैमिना और लचीलापन बढ़ाते हैं, ताकि जब खतरा सामने हो तो उनका शरीर साथ न छोड़े। वे अपना खान पान भी ऐसा रखते हैं कि शरीर हमेशा तैयार रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि जोखिम लेने के लिए फिट रहना जरूरी है। अगर शरीर थक गया तो दिमाग भी थक जाएगा और फिर जोखिम लेने की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। मानसिक तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जोखिम लेने वाले लोग अपने दिमाग को शांत रखना सीखते हैं। वे मेडिटेशन करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, ताकि मुश्किल हालात में भी वे घबराएं नहीं। वे अपने दिमाग को बार बार ऐसी स्थिति में रखने की कोशिश करते हैं जहां वे सोच सकें कि अगर अब कोई खतरा सामने आ जाए तो मैं क्या करूंगा। ये अभ्यास उनके दिमाग को तेज बनाता है और जब असली खतरा आता है तो वे बिना घबराए सही फैसले ले पाते हैं। ये तैयारी उन्हें दबाव में भी स्पष्ट रूप से सोचने और प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता देती है, जिससे वे अपने शारीरिक और मानसिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। संतुलन बनाए रखना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। जोखिम लेने वाले ये भी समझते हैं कि अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी के बीच संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना जोखिम लेना। वे नहीं चाहते कि जोखिम की वजह से उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हो या वे अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करें। ऐसे लोग हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि कब काम पर फोकस करना है और कब अपने परिवार, दोस्तों और मन की शांति पर ध्यान देना है। किताब में बताया गया है कि एक बड़ा जोखिम लेने वाला वही होता है जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना जानता है। वो जोखिम को सिर्फ एक हिस्से तक सीमित रखता है। वो अपनी निजी जिंदगी को उतनी ही अहमियत देता है जितनी अपने खतरनाक मिशनों को। एक केव ड्राइवर का किस्सा है जो बताता है कि हर मिशन के बाद वो कुछ दिन सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताता है ताकि वो फिर से खुद को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। वो कहता है कि जोखिम लेने से हमें एड्रेनालाइन और एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन सुकून और खुशी हमें अपने अपनों से मिलती है और यही सुकून हमें अगले जोखिम के लिए तैयार करता है। ये संतुलन उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर रखता है और बर्नआउट से बचाता है, जिससे वे लंबे समय तक उच्च जोखिम वाले वातावरण में प्रदर्शन कर पाते हैं। कृतज्ञता और साझा अनुभव। जोखिम लेने वाले लोग कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं। वे हर सफल जोखिम के बाद अपने आप से और अपनी टीम से शुक्रिया कहते हैं। वे जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ उनकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि उनकी टीम, उनके दोस्तों और उनके परिवार का साथ भी उसमें शामिल होता है। यही भावना उन्हें जमीन से जुड़ा रखती है और अहंकार से बचाती है। वे हर मौके, हर जीत और हर सीख के लिए शुक्रगुजार रहते हैं, ये मानते हुए कि जो भी वे कर पा रहे हैं उसमें कई कारकों का योगदान है। इसके अलावा वे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना अपना फर्ज मानते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनकी कहानियां किसी और को प्रेरित कर सकें, किसी और को हिम्मत दे सकें, तो उनका सफर और भी सार्थक हो जाता है।
वे अपनी सफलताओं के साथ अपनी असफलताओं को भी खुलकर बताते हैं, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें कि जोखिम लेना सिर्फ जीत की कहानी नहीं होती, बल्कि हार से उबरने का हुनर भी होता है। वे अपने अनुभवों से दूसरों को ये भी सिखाते हैं कि कैसे टीम वर्क से जोखिम को संभालना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आपके साथ भरोसेमंद लोग होते हैं तो कोई भी बड़ा जोखिम छोटा लगने लगता है। ये साझाकरण न केवल दूसरों को सशक्त बनाता है, बल्कि स्वयं जोखिम लेने वाले को भी अपनी कहानियों को दोहराकर नए सबक मिलते हैं और उनकी आंतरिक आग सही दिशा में जलती रहती है। धैर्य और सही समय का इंतजार। जोखिम लेने वाले लोग जानते हैं कि हर बड़े कदम को तुरंत नहीं उठाया जा सकता। उनमें एक खास तरह का धैर्य होता है जो उन्हें आवेग में निर्णय लेने से रोकता है। वे समझते हैं कि जोखिम तभी फायदेमंद होता है जब उसे सही समय पर लिया जाए। इसका मतलब है रुकना, स्थिति को ध्यान से देखना और समझना। वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते, बल्कि पूरी स्थिति का बारीकी से आकलन करते हैं और सही अवसर का इंतजार करते हैं। ये प्रतीक्षा उन्हें जल्दबाजी में की गई गलतियों से बचाती है। किताब में एक पर्वतारोही का उदाहरण दिया गया है जो एक बार पहाड़ पर चढ़ते हुए गलत रास्ते पर निकल गया। घबराने के बजाय उसने वहीं रुककर स्थिति का जायजा लिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं आगे बढ़कर संभल पाऊंगा? इस आत्मचिंतन के बाद उसने वहीं रुककर सही और सुरक्षित मौके का इंतजार करने का फैसला किया। उसकी ये समझदारी और धैर्य ही उसकी जान बचाने में कामयाब रहा। ये दिखाता है कि धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि अनिश्चितता के माहौल में भी शांत रहना और सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए अपनी इंद्रियों को खुला रखना है। जोखिम लेने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाए तो सफलता के बजाय मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक सभी परिस्थितियां उनके पक्ष में ना हों, या कम से कम वे उन्हें नियंत्रित करने की स्थिति में ना आ जाए। यह रणनीति उन्हें न केवल सुरक्षित रखती है, बल्कि उन्हें अपने कौशल और योजना को पूरी तरह से लागू करने का अवसर भी देती है। खुद पर और प्रक्रिया पर अटूट विश्वास। जोखिम लेने वाले अपनी क्षमताओं और अपनी तैयारी की प्रक्रिया पर अटूट विश्वास रखते हैं। ये विश्वास केवल खोखला आत्मा आश्वासन नहीं है, बल्कि उनकी गहन तैयारी, निरंतर अभ्यास और पिछले अनुभवों का सीधा परिणाम होता है। वे जानते हैं कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, अपनी स्किल्स को लगातार निखारा है और हर छोटे बड़े पहलू पर काम किया है। इसी वजह से वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए खुद पर पूरा भरोसा करते हैं। ये आत्मविश्वास उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और केंद्रित रखता है। किताब में एक सर्जन का उदाहरण दिया गया है जो बेहद जटिल ऑपरेशन करता है। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि ये सर्जन हर ऑपरेशन से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है। वो अपने आप से बार बार कहता है, मैं ये कर सकता हूं। ये सकारात्मक आत्मचर्चा और मानसिक संतुलन उसे कितनी भी मुश्किल स्थिति में स्थिर बनाए रखता है। ये केवल शारीरिक रूप से तैयार होना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी ये मानना है कि आप सफल हो सकते हैं। ये खुद से बात करना, अपनी सोच को सकारात्मक रखना और हर स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना उन्हें जोखिम लेने में मदद करता है। वे ये भी मानते हैं कि सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को छुपाने या उन्हें नजरअंदाज करने में नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान कर उन पर काम करने और उन्हें सुधारने में है। ये आत्मविश्वास उन्हें केवल जोखिम उठाने में ही नहीं, बल्कि संभावित असफलताओं से उबरने और अगली चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में भी मदद करता है। ये विश्वास उन्हें डर को एक बाधा के बजाय एक मार्गदर्शक के रूप में देखने की शक्ति देता है, जो उन्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने और महान ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन। आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन जोखिम लेने की कला के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। जोखिम लेने वाले ये अच्छी तरह समझते हैं कि बाहरी परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण या भयावह क्यों न हो, असली जंग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। ये जंग हमारे अपने डर से, हमारी शंकाओं से और हमारी आत्मसीमित धारणाओं से लड़ी जाती है।
अगर वे इस आंतरिक जंग को जीत जाते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं, तो बाहर की हर चुनौती आसान हो जाती है। वे अपने मन को जोखिम भरी स्थितियों के लिए तैयार करने के लिए विजुअलाइजेशन, मानसिक कल्पना जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे अपने मन में पहले ही उस स्थिति की कल्पना कर लेते हैं जिसमें वे खुद को सफल देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक केव ड्राइवर अपने दिमाग में उस पूरी डाइव को बार बार जीता है। वो कल्पना करता है कि वो पानी में कैसे उतरेगा, कब कौन सा उपकरण निकालेगा, कब कौन सा मोड़ लेगा और कैसे वो सुरक्षित बाहर आएगा। ये मानसिक अभ्यास उसके दिमाग को शांत करता है, उसे संभावित बाधाओं के लिए तैयार करता है, और जब असली हालात सामने आते हैं तो वो बिना घबराए हर कदम सोच समझ कर उठाता है। ये खुद से बात करना, मैं ये कर सकता हूं, अपनी सोच को सकारात्मक रखना और हर स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना उन्हें जोखिम लेने में मदद करता है। वे जानते हैं कि दबाव में भी शांत और केंद्रित रहना उन्हें सही फैसले लेने की क्षमता देता है। उनका आत्मविश्वास सिर्फ उनकी शारीरिक क्षमता पर आधारित नहीं होता, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता पर भी टिका होता है, जो उन्हें किसी भी मुश्किल में विचलित होने से बचाता है। यही आंतरिक शक्ति उन्हें सबसे खतरनाक पलों में भी स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वे अपने कौशल का पूरी दक्षता के साथ उपयोग कर पाते हैं। हमें उम्मीद है कि द आर्ट ऑफ रिस्क की ये समरी आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा देगी। याद रखें, सही जोखिम वही है जो आपको मजबूत बनाए और आपकी मंजिल के करीब ले जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपनी जिंदगी में ऐसे और भी प्रेरणादायक विचार चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आपकी हर लाइक और शेयर हमें ऐसे ही कमाल के कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।